नमस्कार और टेल योरसेल्फ अ स्टोरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? हमारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या है? और क्या जीवन में निरंतर आने वाले दुखों का कोई स्थायी अंत संभव है? हजारों वर्षों से भारत के मनीषियों और ऋषियों ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अपनी चेतना की गहराइयों में डुबकी लगाई। उन्हीं में से एक थे आदि विद्वान महर्षि कपिल, जिनके द्वारा रचित दर्शन को सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक दर्शन धाराओं में से एक है। आज हम आपके लिए उसी गहन ज्ञान का सार 1 घंटे की एक अद्भुत श्रव्य यात्रा के रूप में लेकर आए हैं। इस 1 घंटे में हम सांख्य शास्त्र की कहानी को सुनेंगे। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से, जहां हम जानेंगे कि कैसे केवल 2 मूल तत्वों, पुरुष यानी विशुद्ध चेतना और प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, के संयोग से यह संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। हम उन 25 तत्वों के अद्भुत विकासक्रम को समझेंगे जिनसे हमारा शरीर, हमारा मन और यह संपूर्ण दृश्यमान जगत बना है। यह यात्रा हमें हमारे ही भीतर ले जाएगी, जहां हम पुरुष या आत्मा के रहस्य को उजागर करेंगे और समझेंगे कि बंधन में पड़ी यह आत्मा वास्तव में है कौन। हम यह भी जानेंगे कि सांख्य के अनुसार जीवन में दुख का मूल कारण क्या है और कैसे अविवेक या एक मौलिक भूल हमें जन्म मरण के चक्र में बांध देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह शास्त्र हमें उस बंधन से मुक्त होने का एक स्पष्ट, तार्किक और निश्चित मार्ग दिखाता है, विवेक ज्ञान का मार्ग, जो हमें परम शांति और कैवल्य की उस अवस्था तक ले जा सकता है जहां सभी दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। यह एक गहरा और विस्तृत विवेचन है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक शांत स्थान चुनें, अपने हेडफोन लगाए और अगले 1 घंटे के लिए इस प्राचीन ज्ञान की धारा में डूबने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए, मन को शांत करें और महर्षि कपिल के इस अद्भुत ज्ञान यज्ञ में अपनी चेतना की आहुति दें। प्रस्तुत है सांख्य दर्शन का विस्तृत श्रव्य सारांश, भाग 1, सांख्य की नींव और उसका परिचय। भारत की विशाल और गहन दार्शनिक परंपरा के महासागर में एक ऐसा दर्शन है जिसे मनीषी और विद्वान समय की धारा में सबसे प्राचीन मानते हैं। इस दर्शन की गाथा का आरंभ होता है एक ऐसे महर्षि से जिनका नाम भारतीय मनीषा में अत्यंत आदर से लिया जाता है, महर्षि कपिल। यह शास्त्र बताता है कि महर्षि कपिल कोई साधारण ऋषि नहीं थे। पुराणों के अनुसार वे सतयुग के आरंभ में ही इस धरती पर प्रकट हुए थे, जब समय अपनी शैशवावस्था में था। उन्हें आदि विद्वान अर्थात सबसे पहले ज्ञानी और परम ऋषि यानी सर्वोच्च ऋषि के नामों से भी संबोधित किया गया है। उनकी महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, सिद्धाना कपिलो मुनि, अर्थात सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। यह एक वाक्य ही कपिल मुनि के ज्ञान और उनकी स्थिति को दर्शाता है। इस दर्शन को सांख्य के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि है। जहां अन्य भारतीय दर्शन जैसे वैशेषिक और न्याय इस सृष्टि की रचना का रहस्य 9 द्रव्यों या मूल तत्वों में खोजते हैं, वहीं महर्षि कपिल की सूक्ष्म दृष्टि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल 2 मूल तत्वों का खेल मानती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आश्चर्यजनक रूप से आज के नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धांतों के बहुत करीब जान पड़ता है। कपिल की दृष्टि ने स्थूल जगत के पीछे छिपे सूक्ष्म सत्य को पहचाना और उसे विश्व के सामने रखा। सांख्य नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है, जिस पर विद्वानों के 2 अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सांख्य शब्द का सीधा संबंध संख्या या गणना से है। वे कहते हैं कि चूंकि इस दर्शन में सृष्टि के मूल तत्वों, उनके गुणों और उनके आपसी संबंधों की बड़ी बारीकी से गणना करके उनकी संख्या निश्चित की गई है, इसीलिए इसे सांख्य कहा गया। यह एक सरल और सीधा तर्क है, परंतु जो साधक और विद्वान सांख्य सूत्रों की गहराइयों में उतरे हैं, वे इस मत को अधिक महत्व नहीं देते। उनकी दृष्टि में सांख्य का अर्थ कहीं अधिक गहरा है। वे कहते हैं कि सांख्य का सच्चा अर्थ है सम्यक ज्ञान, अर्थात पूर्ण और विवेकपूर्ण ज्ञान। इस दर्शन के अनुसार किसी भी विषय या कारण के गुणों की गहराई से छानबीन करना और उसके बारे में एक विवेक सम्मत, तर्कपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही सांख्य है। यह केवल गिनने का नहीं, बल्कि जानने और समझने का विज्ञान है। समय की लंबी यात्रा में इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे हैं। कई विद्वानों का यह मानना है कि आज हमारे सामने जो सांख्य दर्शन उपलब्ध है, वह महर्षि कपिल की मूल रचना नहीं है। उनका कहना है कि कपिल द्वारा रचित मूल ग्रंथ शायद काल के प्रवाह में कहीं लुप्त हो गया और बाद में किसी अन्य विद्वान ने सांख्य के बिखरे हुए सिद्धांतों को दूसरे ग्रंथों से इकट्ठा करके इस ग्रंथ की रचना की। यह विचार इस ग्रंथ की प्राचीनता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, परंतु
एक दूसरी धारा के विद्वानों ने इस विषय पर गहन शोध किया और सांख्य दर्शन का इतिहास जैसी पुस्तकों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह ग्रंथ वास्तव में मूल ही है। हाँ, वे यह मानते हैं कि मध्यकाल में कुछ अन्य विद्वानों ने अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने या अन्य मतों का खंडन करने के लिए इसमें कुछ नए सूत्र जोड़ दिए। इन बाद में जोड़े गए सूत्रों में जैन, बौद्ध और पांचरात्र जैसे मतों का खंडन मिलता है और इन्हीं मिलावटों के कारण पाठकों को ग्रंथ की प्राचीनता पर संदेह होने लगता है। इस तर्क को और भी बल मिलता है जब हमें तत्व समास नामक एक छोटा और अत्यंत प्राचीन ग्रंथ मिलता है जिसे कई विद्वान कपिल की ही मूल रचना मानते हैं। इस तत्व समास के जो मूल सिद्धांत है वे आज के सांख्य दर्शन के विवेचन से पूरी तरह मेल खाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि भले ही ग्रंथ में कुछ बाहरी तत्व जुड़ गए हों, पर उसका हृदय और उसकी आत्मा आज भी कपिल के मूल ज्ञान को ही प्रतिध्वनित करती है। सांख्य सिद्धांत का दर्जा ज्ञान की दुनिया में बहुत ऊंचा माना गया है। प्राचीन काल से ही विद्वानों के बीच यह कहावत प्रचलित रही है कि न सांख्यस्म ज्ञानन ही योग समबलम, अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है। वास्तव में महर्षि कपिल ने जिस सूक्ष्म दृष्टि से यह विवेचन किया है कि सृष्टि के निर्माण में प्रकृति का विकास कैसे हुआ और इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में आत्मा का स्थान क्या है, वह अत्यंत सराहनीय है। यह दर्शन केवल भौतिक जगत का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसके तत्व कोई स्थूल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि वे हमारे बौद्धिक और मानसिक जगत के तत्व है। यह जगत सूक्ष्म है और इसके तत्व भी सूक्ष्म है। इसीलिए इस दर्शन को समझने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। जितनी गहरी बुद्धि होगी, व्यक्ति उतना ही गहरा विचार कर पाएगा। यही कारण है कि सांख्य के तत्वों पर विचारों में थोड़ा बहुत भेद मिलना स्वाभाविक है, पर इसके मूल विचार में कोई भेद नहीं है। एक समय था जब सांख्य दर्शन का अध्ययन और अभ्यास भारत में बहुत व्यापक रूप से होता था, पर दुहक का विषय है कि समय के साथ विद्वान इसके रहस्य को भूल गए। इसकी प्राचीन परंपरा कहीं खो गई और लोगों ने इसे भी न्याय वैशेषिक दर्शनों की तरह ही केवल स्थूल जगत के तत्वों का विश्लेषण करने वाला शास्त्र मान लिया। बुद्ध के बाद भारत में निस्संदेह बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान हुए जिन्होंने दर्शन पर बहुत विचार किया। उनकी विद्वता चमत्कारपूर्ण थी, पर वह अधिकतर बहिर्मुखी थी। जहां तक दार्शनिक विचार बाहरी जगत से संबंध रखता था, वहां तक तो उनके ज्ञान ने कमाल कर दिखाया, पर जहां विचार का क्षेत्र अलौकिक या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता था, वहां उनका पांडित्य बहुत सफल नहीं हो सका। शास्त्र कहता है कि उस अलौकिक जगत के द्वार तो केवल ज्ञानियों की अंतर्दृष्टि से ही खुलते हैं। भगवद गीता ने भी सांख्य निष्ठा को अत्यंत महत्व दिया है और उसे निष्काम कर्मयोग का पूरक माना है। गीता तो यहां तक कहती है कि सांख्य और योग में भेद करने वाले लोग अज्ञानी है। सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। इन दोनों में केवल एक सूक्ष्म अंतर माना गया है। योग निष्ठा में व्यक्ति गुणों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके वासनाओं का त्याग करता है, जबकि सांख्य निष्ठा में साधक आरंभ से ही तीनों गुणों का पूरी तरह से त्याग कर देता है। सांख्य मार्ग पर चलने वाला साधक आत्मा को अकर्ता मानकर यह समझता है कि सारे कार्य तो प्रकृति के तीन गुण ही कर रहे हैं। इस प्रकार वह स्वयं को कर्म और उसके फल से पूरी तरह अलग कर लेता है। इस तरह सांख्य शास्त्र एक ऐसे गहरे और तार्किक ज्ञान की कहानी कहता है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर मनुष्य के मन की गहराइयों तक जाती है और अंततः उसे दुखों से पार ले जाकर मोक्ष के परम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती है। यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि विवेक के प्रकाश में आत्म साक्षात्कार की एक पूरी यात्रा है। भाग 2, ब्रह्मांड की रूपरेखा। 25 तत्व। सांख्य शास्त्र की अद्भुत कथा हमें अस्तित्व के मूल में ले जाती है, जहां वह सृष्टि के विशाल और रहस्यमय ताने बाने को खोलकर हमारे सामने रखती है। यह शास्त्र बड़े ही वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से यह घोषणा करता है कि यह संपूर्ण विश्व, जिसमें अनगिनत लोक, तारे, ग्रह और हम सब प्राणी शामिल है, वास्तव में 25 मूल तत्वों का एक सुनियोजित खेल है। इन 25 तत्वों की परस्पर क्रिया से ही सृष्टि का यह विशाल मंच तैयार होता है, जिस पर जीवन का नाटक खेला जाता है। इस महान ब्रह्मांडीय नाटक के केंद्र में दो मुख्य, सनातन और एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न सत्ताएं हैं, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दो ध्रुव हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध, चेतन और निष्क्रिय साक्षी। इस कहानी का पहला और सबसे रहस्यमय पात्र है पुरुष। पुरुष को समझना इंद्रियों और मन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, नहीं वह मन की कल्पना है। सांख्य का पुरुष तो शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, वह ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा है। शास्त्र उसे इस सृष्टि के नाटक का साक्षी कहता है, वह जो सब कुछ देखता है पर स्वयं कुछ करता नहीं।
वह एक ऐसा दर्शक है जो मंच पर हो रहे हर दृश्य को तटस्थ भाव से देखता है। वह अकर्ता है, अर्थात वह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है। उसकी भूमिका केवल उपस्थित रहने की है। उसकी उपस्थिति मात्र ही प्रकृति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक अपनी उपस्थिति मात्र से लोहे को गति दे देता है, पर स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। पुरुष न तो किसी अन्य तत्व से उत्पन्न होता है और न ही उससे कोई दूसरा तत्व बनता है। इसलिए वह न तो किसी का कार्य है, न ही किसी का कारण। वह इस ब्रह्मांड का वह स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनशील केंद्र है, जिसके चारों ओर प्रकृति का परिवर्तनशील नृत्य अनंत काल से चल रहा है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका, जड़ और सक्रिय जनी, कहानी की दूसरी और उतनी ही मौलिक सत्ता है प्रकृति। यदि पुरुष चैतन्य का सूर्य है, तो प्रकृति पदार्थ का अंधकारमय गर्भ है। यदि पुरुष निष्क्रिय है, तो प्रकृति निरंतर सक्रिय है। यह प्रकृति ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल उपादान कारण है, वह कच्ची मिट्टी जिससे सृष्टि के अनगिनत पात्र गढ़े जाते हैं। जब सृष्टि नहीं होती, यानी प्रलय की अवस्था में, तब यह प्रकृति अपने अव्यक्त या अप्रकट रूप में रहती है। उस अवस्था में इसके तीन मौलिक गुण सत्व, रज और तम एक दूसरे के साथ पूर्ण संतुलन या साम्यावस्था में रहते हैं। इस संतुलन की स्थिति में कोई रचना नहीं होती, सब कुछ शांत और अव्यक्त रहता है। यह प्रकृति अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है, और अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। शास्त्र कहता है कि इसी एक मूल प्रकृति से आगे चलकर 23 अन्य तत्वों का विकास होता है, जो मिलकर जड़ जगत का निर्माण करते हैं। सृष्टि का विकास क्रम एक अद्भुत ब्रह्मांडीय वंशवृक्ष सांख्य की कहानी अब उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर आती है जब सृष्टि का अंकुरन होता है। पुरुष रूपी साक्षी के सानिध्य में प्रकृति की साम्यावस्था में एक क्षोभ या हलचल उत्पन्न होती है। उसके तीन गुणों का संतुलन टूट जाता है और उनमें एक रचनात्मक तनाव पैदा होता है। इसी तनाव से एक महान ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का शुभारंभ होता है, जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है। जैसे एक बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से फूल और फल विकसित होते हैं। एक महत या बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त महासागर में जो पहली लहर उठती है, जो पहला विकार उत्पन्न होता है, उसका नाम है महत तत्व। इसी को बुद्धि भी कहा जाता है। यह सत्वगुण की प्रधानता से उत्पन्न होता है। यह केवल व्यक्ति की बुद्धि नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की समष्टि बुद्धि है। यह वह कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जिसका कार्य निश्चय करना और निर्णय लेना है, अध्यवसायो बुद्धि है। यह वह पहला अंकुर है जो प्रकृति रूपी बीज से फूटता है और सृष्टि के ज्ञानमय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दो अहंकार, बुद्धि या महत तत्व से जब उसमें रजोगुण की क्रियाशीलता प्रबल होती है, तो अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि मैंपन का सिद्धांत है, अभिमानोहंकारा। यह वह तत्व है जो मैं हूं, यह मेरा है का भाव पैदा करता है। यह वेष्टि या इंडिविडुएटों का सिद्धांत है। यहीं से सृष्टि में विविधता और अनेकता का मार्ग खुलता है। यह वह बिंदु है जहां एक से अनेक होने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और हर जीवात्मा के लिए उसकी अपनी एक अलग दुनिया का निर्माण शुरू होता है। तीन अहंकार से तीन शाखाओं का विकास। अहंकार जो स्वयं बुद्धि से जन्मा है, अब तीन गुणों के प्रभाव में आकर सृष्टि के वृक्ष को तीन प्रमुख शाखाओं में विभाजित कर देता है। यह विभाजन अद्भुत है और सृष्टि की पूरी मनोवैज्ञानिक और भौतिक संरचना को जन्म देता है। और सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का जन्म। जब अहंकार में सत्वगुण यानी प्रकाश और शुद्धता का प्रभाव प्रबल होता है, तो उससे 11 इंद्रियों का एक दिव्य समूह उत्पन्न होता है। ये इंद्रियां ज्ञान और कर्म के उपकरण है। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान की इंद्रिया श्रोत्र, सुनने की शक्ति, त्वचा, स्पर्श की शक्ति, नेत्र, देखने की शक्ति, रसना, स्वाद की शक्ति और घ्राण, सूंघने की शक्ति। ये बाहरी दुनिया की सूचनाओं को भीतर ग्रहण करने के लिए खिड़कियों की तरह है। 5 कर्मेंद्रियां, कर्म की इंद्रिया वाक, बोलने की शक्ति, पानी, हाथ, पकड़ने की शक्ति, पाद, पैर, चलने की शक्ति, उपस्थ, प्रजन की शक्ति और गुदा, मलत्याग की शक्ति। ये शरीर को बाहरी दुनिया में कर्म करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। 11वां मन। मन को एक विशेष इंद्रिय माना गया है जो उभयात्मक है, अर्थात वह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से संबंध रखता है। इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है और यह सभी 10 इंद्रियों के साथ मिलकर काम करता है। उनके द्वारा लाई गई सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और कर्म का निर्देश देता है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं का जन्म। जब अहंकार पर तमोगुण
यानी जड़ता और अंधकार का प्रभाव प्रबल होता है, तो उससे 5 अत्यंत सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। ये इंद्रियों के विषयों जैसे ध्वनि, स्पर्श का सार है, पर अपने शुद्ध, अविशेष और सूक्ष्म रूप में। ये है शब्द तन्मात्रा, ध्वनि का सूक्ष्म सार; स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श का सूक्ष्म सार; रूप तन्मात्रा, रूप का सूक्ष्म सार; रस तन्मात्रा, स्वाद का सूक्ष्म सार; गंध तन्मात्रा, गंध का सूक्ष्म सार। ये तन्मात्राएं इतनी सूक्ष्म होती है कि साधारण मनुष्य की इंद्रियां इन्हें सीधे तौर पर ग्रहण नहीं कर सकती। शास्त्र कहता है कि ये अनुभव में है, अर्थात जब कोई योगी या साधक ध्यान की गहरी अवस्था में अपनी चेतना को अंतर्मुख करता है, तब उसे इन शुद्ध और निर्गुण तन्मात्राओं का ज्ञान या साक्षात्कार होता है। 4-5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों का निर्माण, सृष्टि के विकास के इस महायज्ञ की अंतिम आहुति तब पड़ती है जब तमोगुण की अधिकता और बढ़ती है। तब इन 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। ये वे तत्व है जिनसे हमारा संपूर्ण दृश्यमान और अनुभव करने योग्य भौतिक जगत बना है। ओ शब्द तन्मात्रा से आकाश का जन्म होता है। ओ शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से वायु का जन्म होता है। ओ शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्रा से अग्नि का जन्म होता है। ओ शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा से जल का जन्म होता है। ओ और अंत में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं के मिलने से पृथ्वी का निर्माण होता है। इन्हीं 5 महाभूतों के अनगिनत प्रकार के संयोगों और तीनों गुणों की न्यूनाधिकता के कारण बाद में इस संसार की अनगिनत वस्तुएं, पर्वत, नदियां, वृक्ष और विभिन्न प्रकार के प्राणी, स्थिर और जंगम प्रकट होते हैं। प्रकृति और विकृति का भेद, कारण और कार्य का विज्ञान। सांख्य शास्त्र यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक भेद स्पष्ट करता है, जो कारण और कार्य के संबंध को दर्शाता है। वह प्रकृति और विकृति में अंतर बताता है। प्रकृति, सांख्य में प्रकृति उसे कहते हैं जिसमें आगे चलकर किसी अन्य तत्व को उत्पन्न करने की क्षमता हो। इस परिभाषा के अनुसार मूल प्रकृति तो परम प्रकृति है ही, क्योंकि वह सबका मूल कारण है, पर उसके साथ साथ में हित, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं को भी प्रकृति की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये भी अपने से आगे के तत्वों को जन्म देते हैं। द्विकृति, विकृति वह है जो किसी से उत्पन्न तो होती है, पर स्वयं किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करती। वह केवल कार्य है, कारण नहीं। इस परिभाषा के अनुसार 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल आदि और मन सहित 11 इंद्रियां, ये 16 तत्व केवल विकृति कहलाते हैं, क्योंकि ये विकासक्रम की अंतिम कड़ियां है और इनसे आगे किसी नए तत्व का जन्म नहीं होता। इस प्रकार सांख्य का यह ब्रह्मांडीय वंश वृक्ष और भी स्पष्ट हो जाता है। मूल प्रकृति जो केवल प्रकृति है, केवल कारण, धमेहित, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये 7 तत्व प्रकृति विकृति है, अर्थात ये कार्य भी है और कारण भी। और मन, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, ये 16 तत्व केवल विकृति है, केवल कार्य। पुरुष वह इन सबसे परे है, न तो प्रकृति है और न ही विकृति। वह इस संपूर्ण रचना का अलिप्त चेतन साक्षी है। महर्षि कपिल ने जड़ जगत के जो यह 24 विभाग, मूल प्रकृति प्लस 23 विकार बताए हैं, वे केवल हवाई कल्पना या तर्कजाल नहीं है। शास्त्र जोर देकर कहता है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव में है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि है जो साधक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अंतःव्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाती है। स्थूल भूतों से उनके कारण सूक्ष्म तन्मात्राओं तक, तन्मात्राओं से उनके कारण अहंकार तक, अहंकार से उसके कारण महत्त्व तक, और अंत में अनुमान द्वारा उस एक अव्यक्त मूल प्रकृति तक, जो इस सारे प्रपंच का अनादि और अनंत कारण है। यही सांख्य का 25 तत्वों का वह अद्भुत और गहन ज्ञान है जो सृष्टि के भौतिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों के द्वारों को एक साथ खोलता है। भाग 3, क्षेत्रज्ञ का रहस्य पुरुष। जब सांख्य दर्शन हमें प्रकृति और उसके 23 विकारों की जटिल और अद्भुत रचना प्रक्रिया दिखा देता है, तो एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, यह सब किसके लिए? यह प्रकृति का महान प्रपंच, यह सृष्टि का विराट आयोजन, इसका उद्देश्य क्या है? यदि सब कुछ जड़ है, अचेतन है, तो इस पूरी व्यवस्था का अनुभव कौन कर रहा है? यहीं पर सांख्य शास्त्र अपने 25वें और सबसे महत्वपूर्ण तत्व को प्रस्तुत करता है, जिसके बिना यह सारी सृष्टि एक अर्थहीन यांत्रिक प्रक्रिया मात्र रह जाएगी। वह तत्व है पुरुष। पुरुष ही वह क्षेत्रज्ञ है जो प्रकृति रूपी इस क्षेत्र को जानता है।
पुरुष को समझना बुद्धि के लिए एक चुनौती है, क्योंकि वह प्रकृति के किसी भी नियम से नहीं बंधा है। वह किसी वस्तु की तरह अनुभव में नहीं आता, पर जब हम इस सृष्टि की रचना और उसके प्रयोजन पर विचार करते हैं तो उसकी सत्ता को स्वीकार किए बिना कोई और मार्ग नहीं बचता। सांख्य दर्शन यहाँ किसी अंधविश्वास या कल्पना का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 5 अकाटे और तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो साधक को तर्क और विवेक की सीढ़ियों से चेतना के शिखर तक ले जाते हैं। यह प्रमाण सांख्य कारिका के एक प्रसिद्ध सूत्र से लिए गए हैं, और शास्त्र उनकी कहानी कुछ इस तरह सुनाता है। पुरुष के अस्तित्व के 5 प्रमाण। चेतन सत्ता की खोज की गाथा। 1. संघात परार्थत्वात्, क्योंकि हर संघात किसी दूसरे के लिए होता है। यह शास्त्र हमें अपने चारों ओर फैले जगत को ध्यान से देखने के लिए प्रेरित करता है। हम पाते हैं कि संसार की लगभग हर उपयोगी वस्तु कई भागों को मिलाकर बनाई गई है। वह एक संघात है। एक सुंदर पलंग लकड़ी, रुई, कपड़े और कीलों से मिलकर बनता है, पर क्या वह अपने लिए बनता है? नहीं, वह किसी सोने वाले व्यक्ति के सुख के लिए बनता है। एक रथ पहियों, धुरी, घोड़ों और लगाम के मेल से बनता है, पर वह स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उस पर सवार होने वाले स्वामी के लिए बनता है। अब इस तर्क को अपने शरीर पर लगाइए। हमारा यह शरीर भी हड्डियों, मांस, रक्त, इंद्रियों, मन और बुद्धि का एक अत्यंत जटिल संघात है। यह एक अद्भुत यंत्र है, पर क्या यह यंत्र अपने लिए है? यह स्वयं तो जड़ और अचेतन है। तो इस जटिल संघात का प्रयोजन क्या है? इसका अस्तित्व अवश्य ही किसी ऐसी सत्ता के लिए होना चाहिए जो इसका उपयोग कर सके, जो इसके माध्यम से संसार का भोग कर सके। वह अन्य सत्ता जिसके लिए यह सब बना है, वही पुरुष है। 2. त्रिगुणादि विपर्यात, क्योंकि वह त्रिगुणों के स्वभाव से विपरीत है। प्रकृति और उसकी सारी रचनाएं बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया, भूत, 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है। ये सभी तत्व त्रिगुणात्मक, अचेतन, परिवर्तनशील और नियमों से बंधे हैं। प्रकृति का कार्य एक बंधी हुई नियम सीमा के भीतर ही होता है, परंतु जब हम पुरुष या चेतन मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं तो वह इन सब से बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। पुरुष त्रिगुणातीत, गुणों से परे है, वह चेतन है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह विवेकशील और स्वतंत्र है। प्रकृति के पास चयन की स्वतंत्रता नहीं है, पर मनुष्य के पास है। वह अपने सामने उपस्थित अनेक मार्गों में से अपनी रुचि और विवेक के अनुसार किसी एक को चुन सकता है। वह नैतिक और अनैतिक के बीच भेद कर सकता है। यह स्वतंत्रता, यह चेतना, यह विवेक जड़ प्रकृति के स्वभाव से एकदम विपरीत है। यह असमानता ही सिद्ध करती है कि शरीर मन के संघात के भीतर कोई ऐसी सत्ता है जो प्रकृति से भिन्न है, और वही पुरुष है। 3. अधिष्ठानात्, क्योंकि एक अधिष्ठाता या संचालक की आवश्यकता है। एक अचेतन वस्तु स्वयं किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को नहीं कर सकती जब तक कि कोई चेतन सत्ता उसका संचालन न करे। रथ को चलाने के लिए सारथी चाहिए, मकान बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए। प्रकृति और उसके 23 तत्व भी जड़ और अचेतन हैं। वे स्वयं इस ब्रह्मांड को इतने सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते। ग्रहों की गति, ऋतुओं का चक्र, शरीर के भीतर की क्रियाएं, यह सब एक अद्भुत व्यवस्था का प्रमाण है। ऐसी व्यवस्था बिना किसी संचालक या अधिष्ठाता के संभव नहीं है। वह चेतन संचालक जो इस प्रकृति रूपी रथ का संचालन कर रहा है, जो इस जड़ व्यवस्था पर अधिष्ठान करके उसे सजीव बना रहा है, वही पुरुष है। 4. भोक्तृभावात्, क्योंकि एक भोक्ता का होना आवश्यक है। यह संसार अनुभवों का एक विशाल भंडार है। यहाँ के सभी पदार्थ भोग्य हैं, अर्थात भोगे जाने वाली वस्तुएं हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सब अनुभव है, पर अनुभव स्वयं को अनुभव नहीं कर सकता। सुख और दुख का अनुभव करने के लिए एक चेतन भोक्ता का होना अनिवार्य है। भोजन स्वादिष्ट है, पर उसका आनंद लेने के लिए एक चेतन भोक्ता चाहिए। संगीत मधुर है, पर उसे सुनकर आनंदित होने वाला कोई चेतन श्रोता चाहिए। यह संपूर्ण प्रकृति एक भोग्य सामग्री की तरह है, और इसका भोग करने वाला, इसके सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतन भोक्ता ही पुरुष है। 5. कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, क्योंकि कैवल्य या मोक्ष के लिए एक गहरी प्रवृत्ति है। सांख्य का यह अंतिम तर्क सबसे गहरा और अकाट्य है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य केवल खाना, पीना, सोना और प्रजनन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर न होता, परंतु हम देखते हैं कि मनुष्यों में, विशेषकर ज्ञानियों और विचारकों में, एक गहरी आध्यात्मिक प्यास होती है। वे इस सांसारिक जीवन के बंधनों से,
जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। वे कैवल्य अर्थात प्रकृति से पूरी तरह अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना या मोक्ष को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाते हैं। यह मुक्ति की इच्छा, यह बंधन से छूटने का तीव्र प्रयास, यह स्वयं इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे भीतर कोई ऐसी सत्ता है जो स्वयं को इस प्रकृति से भिन्न, श्रेष्ठ और मुक्त मानती है और जो अपने मूल घर वापस लौटना चाहती है। यह आध्यात्मिक अभीप्सा ही पुरुष के अस्तित्व की घोषणा करती है। पुरुष की अनेकता का सिद्धांत, आत्मा एक या अनेक। जब सांख्य दर्शन इन तर्कों से पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध कर देता है तो वह एक और क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो उसे वेदांत से अलग करता है। वह है पुरुष बहुत्व अर्थात पुरुषों या आत्माओं की अनेकता का सिद्धांत। सांख्य के अनुसार चेतन पुरुष एक नहीं बल्कि अनगिनत है। हर जीव में एक अलग और स्वतंत्र पुरुष निवास करता है। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भी सांख्य बड़े ही व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित तर्क देता है। एक जन्म मरण और इंद्रियों की भिन्न भिन्न व्यवस्था। शास्त्र कहता है कि यदि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा होती तो सबके अनुभव भी एक साथ और एक जैसे होते। जब एक व्यक्ति का जन्म होता तो सबका जन्म हो जाता। जब एक की मृत्यु होती तो सारा संसार एक साथ नष्ट हो जाता। यदि एक व्यक्ति नेत्रहीन होता तो सभी नेत्रहीन होते। पर हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का समय अलग है, उसकी इंद्रियों की क्षमता अलग है, उसका भाग्य अलग है। यह व्यक्तिगत भिन्नता तभी संभव है जब हर शरीर में एक अलग स्वतंत्र आत्मा या पुरुष हो। दो प्रवृत्तियों का एक साथ न होना। यदि आत्मा एक होती तो सबकी इच्छाएं, रुचियां और कार्य एक ही समय पर एक जैसे होते। सब एक साथ हंसते, एक साथ रोते, एक साथ सोते और एक साथ जागते। पर संसार तो विविधताओं से भरा है। किसी को एकांत और मौन में शांति मिलती है तो किसी को उत्सव और कोलाहल में आनंद आता है। कोई कला में रुचि रखता है, कोई विज्ञान में तो कोई व्यापार में। रुचियों और प्रवृत्तियों की यह भिन्नता भी पुरुषों की अनेकता को ही सिद्ध करती है। तीन त्रिगुणों के प्रभाव की भिन्नता। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज, तम सभी में विद्यमान है, पर हर व्यक्ति में उनका अनुपात अलग अलग होता है। इसी कारण कोई व्यक्ति स्वभाव से सात्विक, शांत, ज्ञानी, कोई राजसिक, क्रियाशील, महत्वाकांक्षी और कोई तामसिक, आलसी, अज्ञानी होता है। यदि आत्मा एक होती तो गुणों का प्रभाव भी सब पर एक समान पड़ता और सबका स्वभाव एक जैसा होता। पर व्यक्तित्व की यह विविधता भी अनेक पुरुषों की सत्ता का ही प्रमाण है। इन तर्कों के आधार पर सांख्य यह स्थापित करता है कि पुरुष एक नहीं अनेक है। एक गहन रहे से बद्ध पुरुष और ज्ञा पुरुष का भेद। सांख्य की कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है और एक गहरे रहस्य को उजागर करती है। शास्त्र में कुछ व्याख्याकार यह स्पष्ट करते हैं कि पुरुषों की अनेकता का यह सिद्धांत वास्तव में केवल बद्ध पुरुष पर लागू होता है, यानी उन अनगिनत जीवात्माओं पर जो अज्ञान के कारण प्रकृति के बंधन में फंसी हुई है। परंतु जो पुरुष ज्ञान के द्वारा इस बंधन को काट देता है और मुक्त हो जाता है, वह ज्ञाता पुरुष या मुक्त पुरुष कहलाता है। उस मुक्त अवस्था में अनेकता का भेद समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सांख्य के आचार्य ईश्वर कृष्ण का भी यही आशय था, पर बाद के टीकाकारों ने अनेकता के सिद्धांत को मुक्त पुरुष पर भी लागू कर दिया, जिससे भ्रम पैदा हुआ। इस गहन दृष्टि से देखें तो सांख्य का मार्ग उन अनेक बद्ध पुरुषों को ज्ञान के माध्यम से उस एक मुक्त पुरुष की परम अवस्था तक पहुंचाने की यात्रा है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र हमें उस चेतन पुरुष का परिचय कराता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। वह न केवल उसके अस्तित्व को तर्कों से सिद्ध करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम सब अलग अलग चेतन आत्माएं हैं जो प्रकृति के इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोग रही है, और हम सभी के जीवन का अंतिम लक्ष्य इस भेद के पार जाकर उस एक मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। भाग 4 गुणों का नृति और कार्य कारण का नियम। त्रिगुणों की लीला। प्रकृति के तीन धागे। सांख्य शास्त्र हमें बताता है कि मूल प्रकृति कोई एक रूप या शून्य सत्ता नहीं है, वह तीन मौलिक शक्तियों या गुणों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। ये गुण ही प्रकृति के वे तीन धागे हैं जिनसे वह सृष्टि का यह सारा वस्त्र बुनती है। इन गुणों के नाम हैं सत्व, रज और तम। ये केवल किसी वस्तु के गुण, क्वालिटीज नहीं है, बल्कि ये स्वयं वस्तु, सब्सटेंस है। ये वे मौलिक शक्तियां हैं जिनसे मिलकर प्रकृति बनी है। प्रलय की अवस्था में ये तीनों गुण एक दूसरे के साथ पूर्ण साम्यावस्था में रहते हैं। कोई किसी पर हावी नहीं होता, इसलिए कोई रचना नहीं होती। पर जैसे ही पुरुष के सानिध्य से यह संतुलन भंग होता है, ये गुण क्रियाशील हो जाते हैं
और सृष्टि का निर्माण शुरू कर देते हैं। इन तीनों गुणों का स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत है और यही सृष्टि की विविधता का कारण है। सत्वगुण यह प्रकाश, ज्ञान, सुख, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसका स्वभाव हल्का और निर्मल है। जब जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति को प्रसन्नता, संतोष, क्षमा और ज्ञान का अनुभव होता है। यह ऊपर की ओर ले जाने वाली शक्ति है। रजोगुण यह क्रिया, गति, कामना, आसक्ति और दुहक का प्रतीक है। इसका स्वभाव चंचल और प्रेरक है। यह निरंतर कर्म में प्रवृत्त करता है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति में तृष्णा, ईर्ष्या, शोक और बेचैनी जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। यह संसार के चक्र में घुमाने वाली शक्ति है। तमोगुण यह अंधकार, जड़ता, अज्ञान, मोह और विषाद का प्रतीक है। इसका स्वभाव भारी और अवरोधक है। यह ज्ञान और क्रिया को ढक देता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति में निद्रा, आलस्य, प्रमाद और मोह की वृद्धि होती है। यह नीचे की ओर ले जाने वाली पतन की शक्ति है। गुणों का अद्भुत सहयोग। दीपक का उदाहरण। यहां एक प्रश्न उठता है कि यदि ये तीनों गुण एक दूसरे के इतने विरोधी है तो ये मिलकर किसी एक कार्य को कैसे सिद्ध करते हैं। इसके उत्तर में सांख्य शास्त्र एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है। दीपक का उदाहरण। शास्त्र कहता है, एक दीपक को देखो, उसे जलाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तेल, बत्ती और अग्नि। इन तीनों का स्वभाव एक दूसरे से कितना भिन्न बल्कि विरोधी है। अग्नि, तेल और बत्ती दोनों को जलाकर नष्ट कर देती है। फिर भी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो इनके संयोग से एक अद्भुत कार्य सिद्ध होता है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी न हो तो प्रकाश कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण स्वभाव से विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का आश्रय लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर सृष्टि के निर्माण और संचालन के महान कार्य को निरंतर सिद्ध करते रहते हैं। इन गुणों की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक है अभिभववृत्ति, अर्थात एक गुण दूसरे 2 गुणों को दबाकर स्वयं प्रबल हो जाता है। जब सत्व प्रबल होता है तो रज और तम दब जाते हैं और सुख प्रकाश का अनुभव होता है। जब रज प्रबल होता है तो सत्व और तम दब जाते हैं और दुख क्रिया का अनुभव होता है। पर इनकी क्रिया का दूसरा और गहरा नियम है आश्रय वृत्ति, जिसका अर्थ है कि कोई भी गुण अकेला कभी कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक उसे शेष दोनों गुणों की सहायता या आश्रय प्राप्त न हो। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक यह जगत है, उसके प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक विचार और प्रत्येक जीवात्मा में ये तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में अवश्य पाए जाएंगे। सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कारण में छिपा कार्य। अब कहानी उस प्रश्न पर आती है कि प्रकृति से यह बहुरंगी सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है। क्या यह किसी जादू की तरह शून्य से प्रकट हो जाती है? सांख्य शास्त्र इसका उत्तर अपने प्रसिद्ध सत्कार्यवाद के सिद्धांत से देता है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कि सत जो अस्तित्व में है, कारण से ही सत कार्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण में अव्यक्त या सूक्ष्म रूप में पहले से ही मौजूद रहता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए शास्त्र बरगद के बीज का उदाहरण देता है। जैसे एक विशाल बरगद का वृक्ष अपने अत्यंत छोटे से बीज में सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है और समय आने पर उचित वातावरण, मिट्टी, पानी, हवा मिलने पर व्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण व्यक्त जगत अपनी उत्पत्ति से पहले अव्यक्त मूल प्रकृति में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहता है। इस दृष्टि से उत्पत्ति का अर्थ कोई नई चीज बनना नहीं, बल्कि छिपी हुई चीज का प्रकट हो जाना है। और विनाश का अर्थ किसी चीज का खत्म होना नहीं, बल्कि प्रकट चीज का वापस अपने कारण में छिप जाना या लीन हो जाना है। सांख्य बड़ी दृढ़ता से कहता है कि असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो वस्तु किसी भी रूप में पहले से मौजूद नहीं है, उसे किसी भी उपाय से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस महान सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सांख्य शास्त्र 5 शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत करता है। 1. असत करनात, क्योंकि असत को बनाया नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि जो वस्तु असत है, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे कभी किसी भी उपाय से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कितना भी प्रयत्न करे, वह खरगोश के सींग या आकाश पुष्प को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वे है ही नहीं। यदि कार्य जैसे घड़ा अपने कारण मिट्टी में पहले से मौजूद न होता तो वह उससे कभी प्रकट नहीं हो पाता। 2. उपादान ग्रहणात, क्योंकि विशेष उपादान कारण की आवश्यकता होती है।
किसी भी विशेष वस्तु को बनाने के लिए एक विशेष उपादान या सामग्री की ही आवश्यकता होती है। जैसे दही बनाने के लिए दूध का ही प्रयोग होता है, पानी का नहीं। तेल निकालने के लिए तिलहन, सरसों, तिल को ही पेरा जाता है, बालू को नहीं। यह नियम सिद्ध करता है कि उस कार्य और उस विशेष कारण में पहले से ही एक गहरा संबंध मौजूद था, वह कार्य उस कारण में ही निहित था। 3 सर्वसंभवाभावात्, क्योंकि हर चीज से हर चीज संभव नहीं है। यदि कार्य अपने कारण में पहले से संबंधित न होता तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाना चाहिए था, फिर तो मिट्टी से कपड़ा बन जाता और धागों से घड़ा। पर ऐसा नहीं होता। हर कारण से हर कार्य का संभव न होना यह सिद्ध करता है कि कार्य अपने नियत कारण में ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। 4 शक्तस्य शक्यकरणात्, क्योंकि शक्तिशाली कारण ही संभव कार्य को करता है। कोई कारण किसी कार्य को तभी उत्पन्न कर सकता है जब उसमें उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। दूध में ही दही बनाने की शक्ति है, पानी में नहीं। यह शक्ति उस कारण का उस कार्य के साथ जो अंतर्निहित संबंध है, उसी का दूसरा नाम है। इसका अर्थ यही है कि वह कार्य उस कारण की शक्ति के रूप में पहले से ही विद्यमान था। 5 कारण भावाच्च, क्योंकि कार्य कारण के स्वभाव का ही होता है। सांख्य में कारण और कार्य में अभेद माना जाता है, वे एक ही चीज के 2 पहलू है। कार्य अपने कारण के स्वभाव का ही होता है। जैसे सोने से बने आभूषण सोने के ही गुण वाले होते हैं और मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी के ही गुण वाला होता है। सत रूप कारण से असत रूप कार्य का संबंध कभी नहीं हो सकता। यह अभेदता भी यही सिद्ध करती है कि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं, बल्कि उसी का एक व्यक्त रूप है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र हमें सृष्टि की एक गहरी और वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। वह बताता है कि यह जगत 3 गुणों के नृत्य का परिणाम है और यह नृत्य सत्कार्यवाद के नियम के अनुसार होता है, जहां कुछ भी नया नहीं बनता, बस जो अव्यक्त है वही समय आने पर व्यक्त हो जाता है। यह ज्ञान हमें सृष्टि की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और यह दिखाता है कि कैसे एक ही मूल प्रकृति इतने विविध रूपों में प्रकट होती है। भाग 5, मुक्ति का मार्ग, बंधन और मोक्ष। हमारी सांख्य की कथा अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। अब तक हमने सृष्टि के भव्य और जटिल मानचित्र को देखा, हमने पुरुष और प्रकृति के सनातन द्वैत को जाना, प्रकृति के गर्भ से 23 तत्वों के अद्भुत विकासक्रम को समझा और त्रिगुणों के उस ब्रह्मांडीय नृत्य को देखा जो सत्कार्यवाद के नियम पर आधारित है। यह सारा ज्ञान एक आधारशिला है जिस पर अब दर्शन के वास्तविक महल का निर्माण होगा। यह महल मनुष्य के सबसे मौलिक, सबसे गहरे और सबसे पीड़ादायक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बनाया गया है। जीवन में दुख क्यों है? इस दुख का स्वरूप क्या है? और क्या इस दुख के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई निश्चित और स्थायी मार्ग है? सांख्य दर्शन की कहानी का यह 5वां और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इसी बंधन और मुक्ति के रहस्य से पर्दा उठाता है। दुख, खतरे और परम पुरुषार्थ की घोषणा। सांख्य शास्त्र का आरंभ ही एक क्रांतिकारी उद्घोषणा से होता है। इसका पहला सूत्र कहता है, अत्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। इसका अर्थ है कि अब तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति अर्थात उनका समूल नाश ही जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च लक्ष्य है। यह सूत्र दर्शन की पूरी दिशा तय कर देता है। सांख्य कहता है कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि दुखों का पूरी तरह से अंत करना है। यह 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? 1. आध्यात्मिक दुख। यह दुख स्वयं हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होता है। शारीरिक दुख जैसे रोग, ज्वर, पीड़ा और मानसिक दुख जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता, ये सब आध्यात्मिक दुख है। 2. आधि भौतिक दुख। यह दुख हमें अन्य प्राणियों या भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैसे सांप या बिच्छू का काटना, किसी हिंसक पशु का आक्रमण, किसी शत्रु द्वारा किया गया अपमान या हानि। 3. आधि दैविक दुख। यह दुख उन शक्तियों से मिलता है जो हमारे नियंत्रण से परे है, जिन्हें हम प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, बिजली गिरना, अतिवृष्टि। साधारण मनुष्य सांसारिक उपायों जैसे धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा से इन दुखों का निवारण करना चाहता है। लोगों को लगता है कि धन से सभी अभावों की पूर्ति हो सकती है। शास्त्र इस बात को स्वीकार करता है कि सांसारिक साधन तात्कालिक राहत दे सकते हैं, पर वे अत्यंत निवृत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि एक दुख के समाप्त होने पर भी अन्य दुखों का सिलसिला लगा ही रहता है। निवृत्ते पिनुवृत्ति दर्शनात्। ये साधन स्वयं भी नश्वर है। आज का लखपति कल का भिखारी बन सकता है। इसलिए सांख्य कहता है कि दुखों का स्थायी समाधान सांसारिक उपायों में नहीं, बल्कि विवेक ज्ञान में खोजना होगा।
बंधन की कथा, मैं और मेरे की एक मौलिक भूल। तो जीव इस दुहक के जाल में फंसता क्यों है? सांख्य के अनुसार जीव का बंधन कोई लोहे की जंजीर नहीं है जो किसी बाहरी शक्ति ने उस पर डाल दी हो। यह एक आंतरिक, मनोवैज्ञानिक और गहरी भ्रांति है। यह बंधन अविवेक या अज्ञान के एक अत्यंत सूक्ष्म धागे से बंधा है। कहानी कुछ इस प्रकार है। पुरुष, जो अपने स्वभाव से शुद्ध, चेतन, निर्विकार, अकर्ता और साक्षी मात्र है, जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो मानो सम्मोहित हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर प्रकृति से बने इस शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ इतना एकाकार हो जाता है कि वह उन्हीं को मैं और उनसे संबंधित वस्तुओं को मेरा समझने लगता है। जब मनुष्य कहता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मोटा हूं, मैं बीमार हो गया हूं, तो वास्तव में यह सुख, दुख, मोटापा और बीमारी शरीर और मन के धर्म है, जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक विकार है। पुरुष तो इन सबसे परे है, पर अज्ञान के कारण चेतन आत्मा इन जड़ विकारों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है और स्वयं को इनका कर्ता भोक्ता मान लेता है। यही अध्यास या आरोप जीव के बंधन का मूल कारण है। यह एक ऐसी मौलिक भूल है जो उसे जन्म जन्मांतर तक संसार के चक्र में घुमाती रहती है। इस भ्रांति की जटिलता को समझाने के लिए शास्त्र हमारे व्यवहारिक जीवन से बड़े ही मार्मिक उदाहरण देता है। कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत धनी सेठ का एक बहुत ही शरारती नौकर है। एक दिन वह नौकर बाजार में किसी से झगड़ा कर बैठता है और सिपाही उसे पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। अपमान और कष्ट वास्तव में नौकर को हो रहा है, पर सेठ जी इसे अपना ही अपमान समझ लेते हैं। वे क्रोध और चिंता से भर जाते हैं और उसे छुड़ाने के लिए अधिकारियों के पास दौड़ पड़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। किसी देवदत्त का पुत्र परीक्षा में स्वर्ण पदक जीतता है। सम्मान और प्रसन्नता पुत्र को मिली, पर उसके इस सम्मान से पिता देवदत्त भी स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते हैं और आनंद से फूले नहीं समाते। शास्त्र कहता है कि प्रकृति और पुरुष का संबंध भी ठीक ऐसा ही है। प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि के कर्मों और उनके फलों को पुरुष अज्ञानवश अपना समझ लेता है। प्रकृति के दुहक से स्वयं को दुखी और उसके सुख से स्वयं को सुखी मानने लगता है। यही संसार का प्रपंच है, यही दुहक का मूल कारण है। इस भ्रमयुक्त आरोप से जब तक पुरुष मुक्त नहीं होता, तब तक उसके दुहकों का अंत नहीं हो सकता। इसी आरोप का अंत हो जाना ही विवेक ख्याति है। मुक्ति का राजमार्ग, ज्ञान की तलवार। जब बंधन का कारण अज्ञान या अविवेक है, तो मुक्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान या विवेक ही हो सकता है। सांख्य दर्शन की यह केंद्रीय घोषणा है। ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति ज्ञान से होती है। और बंधन किससे होता है? बंधो विपर्यात, ज्ञान से विपरीत जो अज्ञान है, उसी से बंधन होता है। यह ज्ञान कोई किताबी जानकारी या बौद्धिक तर्क वितर्क मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष के भेद का स्पष्ट, प्रत्यक्ष और हृदयंगम कर लेने वाला गहरा अनुभव है। जब साधक ध्यान और अभ्यास के द्वारा यह अनुभव कर लेता है कि मैं यह पंचभौतिक शरीर नहीं, मैं यह चंचल मन नहीं, मैं यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, मैं तो इन सबसे परे, इनका साक्षी, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, चेतन स्वरूप आत्मा हूं, तब उसके बंधन की गांठ खुलने लगती है। यहां यह प्रश्न उठता है कि फिर कर्म का, यज्ञ अनुष्ठान का, दान पुण्य का क्या महत्व है? सांख्य इन्हें पूरी तरह निरर्थक नहीं मानता, पर उनके फल को सीमित बताता है। सांख्य के अनुसार पुण्य कर्मों के फल से मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जा सकता है, जहां उसे दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। पर यह स्थिति अस्थायी है। पुण्य का फल समाप्त हो जाने पर उसे फिर से मृत्युलोक में लौटकर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मोक्ष के सर्वोच्च लक्ष्य की तुलना में कर्मकांड को एक निम्न श्रेणी का साधन माना गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो लोग वेदों के कर्मकांड वाले वाक्यों में ही रमे रहते हैं और यह कहते हैं कि इसके सिवा और कुछ नहीं है, वे अल्पबुद्धि वाले हैं। उनका मन स्वर्ग और भोग ऐश्वर्य की कामनाओं से भरा रहता है, इसलिए उनकी बुद्धि कभी भी उस एक परम तत्व में स्थिर नहीं हो पाती। मार्ग की बाधाएं और सहायक, तुष्टि और सिद्धि का विवेक। मुक्ति का यह ज्ञान मार्ग सीधा और सरल नहीं है। यह एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां साधक को कई बाधाएं और प्रलोभन मिलते हैं। सांख्य शास्त्र इन बाधाओं का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वह बताता है कि कैसे साधक झूठे संतोष में पड़कर अपने प्रयत्न से विरत हो जाता है। इन झूठे संतोषों को शास्त्र तुष्टि कहता है, और ये 9 प्रकार की होती है, जिनमें 4 मुख्य आंतरिक तुष्टियां हैं जो साधक को निष्क्रिय बना देती है। एक प्रकृति तुष्टि, यह विचार की प्रकृति स्वयं ही सृष्टि का विकास करती है
और वही समय आने पर मुझे मुक्त भी कर देगी, इसलिए मुझे अलग से प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। 2 उपादान तुष्टि। यह मान लेना कि केवल बाह्य साधनों से, जैसे संन्यास का वेश धारण कर लेने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, बिना आंतरिक साधना, धारणा, ध्यान, समाधि के। 3 काल तुष्टि। यह विश्वास करना कि जब उचित समय आएगा तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी, कर्म और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। 4 भाग्य तुष्टि। सब कुछ भाग्य पर छोड़कर बैठ जाना और यह सोचना कि जब भाग्य में होगा तो मोक्ष का सुयोग मिल जाएगा। ये चारों तुष्टियां वास्तव में आध्यात्मिक आलस्य की अवस्थाएं हैं। इनके अतिरिक्त 5 बाह्य तुष्टियां भी है, जो विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा में निहित दुखों को देखकर उनसे विरक्त होने से उत्पन्न होती है। पर यह विरक्ति भी यदि साधक को निष्क्रिय बना दे तो वह भी एक बाधा ही है। जिस प्रकार मार्ग में बाधाएं हैं, उसी प्रकार कुछ सहायक भी है, जिन्हें सिद्धि कहा गया है। ये 8 प्रकार की होती है। इनमें 5 ज्ञान प्राप्ति के साधन है। बिना किसी उपदेश के पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वयं ही तत्वज्ञान का उत्पन्न हो जाना। शब्द। गुरु के उपदेश को सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। अध्ययन। शास्त्रों के गहन अध्ययन और मनन द्वारा ज्ञान को दृढ़ करना। सुहृद प्राप्ति। किसी मित्र, संत या विद्वान से अकस्मात संवाद या संगति से ज्ञान का प्रकाश मिल जाना। दान। दान आदि शुभ कर्मों से चित्त की शुद्धि होती है, जिससे ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता बढ़ती है। इन 5 साधनों के द्वारा जब साधक पुरुषार्थ करता है तो उसे शेष 3 मुख्य सिद्धियां प्राप्त होती है, जो दुखों का वास्तविक नाश है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों का पूरी तरह से मिट जाना। मुक्त अवस्था की कहानी, कमल पत्र और कुम्हार का चाक। जब साधक इन सभी बाधाओं को विवेक की तलवार से काटकर सहायकों का उपयोग कर विवेक ख्याति या भेद ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह एक ऐसी अद्भुत अवस्था को प्राप्त करता है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त वह पुरुष है जो शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्त है। उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो चुका है, इसलिए प्रकृति के खेल और उसके सुख दुख अब उसे प्रभावित नहीं कर सकते। वह संसार में कमल के पत्ते की तरह रहता है, जो जल में रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता। पर एक अंतिम प्रश्न शेष रहता है, यदि उसे ज्ञान हो गया है तो उसका शरीर तुरंत नष्ट क्यों नहीं हो जाता? सांख्य इसका उत्तर प्रारब्ध कर्म के सिद्धांत से देता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, पिछले जन्मों के जमा हुए कर्म। क्रियमान, इस जन्म में किए जा रहे नए कर्म। और प्रारब्ध, वे संचित कर्म जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है और अब अपना फल दे रहे हैं। ज्ञान की अग्नि संचित और क्रियमान कर्मों के बीजों को तो भून देती है, जिससे वे भविष्य में फल नहीं दे सकते। पर प्रारब्ध कर्म उस तीर की तरह है जो धनुष से छूट चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसे भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। इसका एक और सुंदर उदाहरण कुम्हार के चाक का है। कुम्हार डंडे से चाक को घुमाना बंद भी कर दे तो भी पिछले वेग के कारण चाक कुछ देर तक घूमता रहता है। उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्मों का वेग समाप्त होने तक जीवन मुक्त को यह शरीर धारण किए रहना पड़ता है। और जब वह प्रारब्ध का भोग पूरा हो जाता है, जब कुम्हार के चाक का अंतिम वेग भी शांत हो जाता है, तब उस जीवन मुक्त का शरीर शांत हो जाता है और उसे विदेह कैवल्य की परम अवस्था प्राप्त होती है। यह अंतिम और पूर्ण मुक्ति है, जहां आत्मा अपने शुद्ध, चेतन, असीम स्वरूप में सदा के लिए स्थित हो जाती है। प्रकृति से उसका संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। इस परम विलय की अवस्था का वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद गाता है, जैसे अनेक नदियां अपने नाम और रूप को खोकर अंत में एक ही समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार वह ज्ञानी पुरुष भी नाम और रूप के बंधनों से मुक्त होकर उस एक दिव्य परम पुरुष परमात्मा में लय हो जाता है। यही सांख्य दर्शन की ज्ञान यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च गंतव्य है, दुखों का आत्यंतिक नाश और कैवल्य की परम शांति। भाग 6, स्पष्टीकरण और खंडन। सांख्य का विशिष्ट दृष्टिकोण। जब कोई दर्शन इतना गहरा, प्राचीन और मौलिक होता है तो समय की कसौटी पर उसे कई प्रश्नों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। सांख्य दर्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके गहन सिद्धांतों की अपनी अपनी व्याख्याएं हुई और कुछ व्याख्याओं के आधार पर इस पर कई आक्षेप भी लगाए गए। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित आक्षेप था सांख्य के निरीश्वरवादी या नास्तिक होने का। इस अंतिम भाग में सांख्य शास्त्र स्वयं इन आक्षेपों की कहानी सुनाता है और उनके पीछे के भ्रम को तर्कों और प्रमाणों से दूर करता है। सबसे बड़ा विवाद, सांख्य और ईश्वरवाद। कहानी कुछ यूं है कि सांख्य के विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि महर्षि कपिल ने अपने सूत्रों में ईश्वर का खंडन किया है। उनका तर्क यह था कि सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति का सारा श्रेय प्रकृति,
को दे देता है और अपने 25 तत्वों की गणना में ईश्वर को कहीं स्थान नहीं देता। वे कहते थे कि सांख्य का 25वां तत्व पुरुष तो एक साधारण जीव या आत्मा जैसा प्रतीत होता है, जिसमें जन्म मरण के धर्म है, वह जगत का कर्ता या ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इन तर्कों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सांख्य दर्शन एक प्रकार का प्रकृतिवादी या भौतिकवादी दर्शन है, जो सृष्टि की रचना के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं समझता, और यह एक प्रकार की नास्तिकता ही है। पर सांख्य शास्त्र कहता है कि यह निष्कर्ष उसके सिद्धांतों की ऊपरी और अधूरी समझ का परिणाम है। जब हम सांख्य सूत्रों का गंभीरतापूर्वक मनन करते हैं तो उपरोक्त आक्षेप में कोई सार नहीं जान पड़ता। सांख्य का ईश्वर के विषय में अपना एक विशिष्ट और अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण है, जो उसे अन्य दर्शनों से अलग करता है। सांख्य का ईश्वर उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण। सांख्य यह स्वीकार करता है कि वह वेदांत की तरह अद्वैतवादी नहीं है, जो मानता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्मा से ही बना है और ब्रह्मा ही जगत का उपादान, मटीरियल कॉज, और निमित्त, एफिशिएंट कॉज, दोनों है। सांख्य ईश्वर को जगत का उपादान कारण स्वीकार नहीं करता। वह यह नहीं मानता कि हमारे पैरों के नीचे पड़ा पत्थर का कंकड़ भी ब्रह्मा है, परंतु ईश्वर को उपादान कारण न मानना उसे पूरी तरह नकार देना नहीं है। सांख्य ईश्वर को जगत का निमित्त कारण या नियामक अवश्य मानता है। शास्त्र 3 अध्याय के 55वें सूत्र का उल्लेख करता है, अकारित्वेपि तद्योगः परावश्यात्। इसका गहरा अर्थ यह है कि यद्यपि यह जगत ईश्वर का सीधा कार्य या परिणाम नहीं है, फिर भी इसका ईश्वर से संयोग या संबंध है, क्योंकि यह जगत परवश है, अर्थात यह अपने आप नहीं बन सकता। इसकी सुव्यवस्थित रचना के लिए एक चेतन निमित्त कारण की आवश्यकता है। सांख्य की दृष्टि में मूल प्रकृति ईश्वर की प्रेरणा से ही सृष्टि की रचना करती है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए अगला सूत्र कहता है, सही सर्वविद सर्वकर्ता, अर्थात वह ईश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला और सर्वकर्ता, सबका अधिष्ठाता या संचालक है। विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ईश्वरीय सत्ता से शून्य हो। वह छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े ग्रह नक्षत्र में व्याप्त है। इस दृष्टि से ईश्वर को जगत का रचिता या नियंत्रक स्वीकार करना आवश्यक है। और अंत में शास्त्र पूरी दृढ़ता से घोषणा करता है, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, अर्थात इस प्रकार के नियामक रूप ईश्वर की सिद्धि इस दर्शन में दृढ़ता से की गई है। सांख्य को अनीश्वरवादी कहना सर्वथा अज्ञान या दुराग्रह का ही परिणाम हो सकता है। सांख्य का ईश्वर कर्ता भोक्ता नहीं, बल्कि एक महान साक्षी और अधिष्ठाता है, जिसके सानिध्य में प्रकृति अपना कार्य करती है। यह दृष्टिकोण केवल सांख्य का ही नहीं, बल्कि न्याय, वैशेषिक, योग और मीमांसा जैसे अन्य दर्शनों का भी है, जो प्रकृति को उपादान और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। स्वयं भगवद गीता भी इसी मत की पुष्टि करती है, जब भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुएते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद विप्रवर्ते, अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सानिध्य से ही प्रकृति इस चराचर जगत को रचती है और इसी कारण से यह जगत निरंतर बनता बिगड़ता रहता है। अन्य दर्शनों से सांख्य का संवाद। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद सांख्य शास्त्र अन्य दार्शनिक मतों के साथ एक तार्किक संवाद भी करता है, ताकि सत्य को और भी निखारा जा सके। शास्त्र के सूत्रों में हमें इस संवाद की झलक मिलती है। क्षणिकवाद का खंडन। बौद्ध दर्शन का एक मत है क्षणिकवाद, जो मानता है कि संसार की हर वस्तु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सांख्य इसका खंडन करते हुए कहता है कि यदि सब कुछ क्षणिक होता तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहले अनुभव की गई वस्तु को बाद में पहचानना संभव न होता। यदि मैंने आज जिस व्यक्ति को देखा वह अगले ही क्षण पूरी तरह नष्ट होकर नया बन गया, तो मैं कल उसे पहचान कैसे पाऊंगा। स्मृति और पहचान का अस्तित्व ही क्षणिकवाद का खंडन करता है। विज्ञानवाद का खंडन। बौद्ध दर्शन की एक और शाखा विज्ञानवाद या योगाचार यह मानती है कि केवल विज्ञान या चेतना ही सत्य है और यह बाहरी जगत केवल हमारे मन का एक भ्रम है, एक स्वप्न की तरह है। सांख्य इसका उत्तर देते हुए कहता है कि बाहरी जगत का अस्तित्व एक ठोस सत्य है, क्योंकि हमें उसकी स्पष्ट प्रतीति होती है, बाह्य प्रतीतेय। यदि बाहरी पदार्थ होते ही नहीं तो उनका ज्ञान या विज्ञान किसका होता। आधार के बिना आधेय कैसे टिक सकता है। यदि बाह्य वस्तुएं नहीं है तो अंततः सब कुछ शून्य ही रह जाएगा। शून्यवाद का खंडन। जब बात शून्य पर आती है तो बौद्धों का माध्यमिक संप्रदाय कहता है कि हाँ, परम तत्व शून्य ही है। सांख्य इस शून्यवाद का भी प्रबल खंडन करता है। वह अपने सत्कार्यवाद के सिद्धांत को सामने रखता है और कहता है कि असत
से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। यदि मूल में शून्य ही होता तो यह अस्तित्वमान जगत कहाँ से आता। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत ही इस बात का प्रमाण है कि इसका कारण कोई भाव पदार्थ अस्तित्वमान वस्तु है, अभाव या शून्य नहीं। वैशेषिक न्याय के पदार्थ नियम का खंडन। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और न्याय दर्शन 16 पदार्थ मानता है। सांख्य कहता है कि पदार्थों की कोई ऐसी नियत संख्या मानना आवश्यक नहीं है। वह अपने 25 तत्वों के माध्यम से एक ऐसी व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी भौतिक और मानसिक तत्व समाहित हो जाते हैं। वह इन दर्शनों के कई सिद्धांतों जैसे परमाणु की नित्यता या परिमाण के 4 प्रकार का भी तार्किक रूप से खंडन करता है। उपसंहार, सांख्य की ज्ञानगाथा का सार। इस प्रकार सांख्य शास्त्र की यह लंबी और गहन कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यह कहानी महर्षि कपिल के उस प्रश्न से शुरू हुई थी कि दुखों का अंत कैसे हो। इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए यह दर्शन हमें सृष्टि की उत्पत्ति की वैज्ञानिक प्रक्रिया दिखाता है, प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को खोलता है, पुरुष और प्रकृति के द्वैत को स्पष्ट करता है और बंधन के कारण अविवेक और मुक्ति के साधन विवेक को उजागर करता है। यह शास्त्र केवल एक सूखा बौद्धिक विश्लेषण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रोड मैप है। यह हमें बताता है कि ईश्वर है, पर उसका स्वरूप वैसा नहीं जैसा साधारणतया माना जाता है। वह नियामक है, उपादान नहीं। यह हमें बताता है कि हम सब अनेक आत्माएं हैं जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रही है। और अंततः यह हमें उस परम लक्ष्य कैवल्य का मार्ग दिखाता है जहां आत्मा अपने सभी दुखों सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्ध, शांत और साक्षी स्वरूप में सदा के लिए स्थित हो जाती है। सांख्य की गाथा इस अंतिम आश्वासन के साथ समाप्त होती है कि बंधन का कारण चाहे जो भी हो, चाहे वह अविवेक हो, कर्म हो या लिंग शरीर हो, उसका उच्छेद करना, उसे समूल नष्ट करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। और यह उच्छेद केवल और केवल विवेक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो संख्या से शुरू होकर सम्यक ज्ञान पर समाप्त होती है, जो प्रकृति के विश्लेषण से आरंभ होकर पुरुष के साक्षात्कार में अपनी पूर्णता पाती है। यही सांख्य दर्शन की अमर कहानी है और यहीं पर महर्षि कपिल द्वारा दिए गए सांख्य दर्शन की यह ज्ञानगाथा संपन्न होती है। इस 1 घंटे की यात्रा में हमने सृष्टि के आरंभ से लेकर कैवल्य के परम लक्ष्य तक का सफर तय किया। हमने प्रकृति के 3 गुणों के नृत्य को देखा, 25 तत्वों के विकास को समझा और पुरुष या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया। सांख्य का अंतिम संदेश यही है कि हमारे सभी दुखों का मूल कारण अविवेक है, अपने साक्षी चेतन स्वरूप को भूलकर स्वयं को यह परिवर्तनशील शरीर और मन मान लेना। और इस बंधन से मुक्ति का एकमात्र राजमार्ग विवेक है, यह गहरा और स्पष्ट बोध कि हम प्रकृति के इस खेल के केवल साक्षी है, करता नहीं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुभव करने और मनन करने के लिए है। इस पर विचार करें, अपने भीतर प्रकृति और पुरुष के इस द्वैत को अनुभव करने का प्रयास करें। इस गहन यात्रा में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस प्राचीन ज्ञान ने आपके मन में विवेक का एक नया दीपक प्रज्वलित किया होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें जो इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हमें आपके विचार पढ़कर प्रसन्नता होगी और भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक श्रव्य पुस्तकों और विवेचनों को सुनने के लिए टेल योरसेल्फ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके भीतर स्थित उस साक्षी पुरुष को हमारा प्रणाम।